हेलो स्टूडेंट। बच्चे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है बच्चे, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो बच्चे अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना टू गेट फर्दर वीडियोस। बच्चे आज का हम टॉपिक करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सबसे पहले जो बेसिक्स वाली इक्वेशंस हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, एग्जैक्ट की इक्वेशंस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, इसकी भी वीडियो अवेलेबल हैं इस चैनल पे, आप उनको भी देख सकते हो। ठीक है बेटा, प्लीज़ शेयर दिस चैनल अमंग योर फ्रेंड्स। तो आज हम पहले ये स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म एग्जैक्टली पहचान पाओ आप। ठीक है, तो जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाली हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करने वाले हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब आपकी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी फॉर्म हमारे पास क्या होगी? फॉर्म होगी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये हमारी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें हमारे पास एक जो टर्म है, जो हमारे पास y है, ये हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और x इसमें क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास डेरिवेटिव प्रेजेंट है। y की जो टर्म है उसमें या तो सिर्फ dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है या क्या प्रेजेंट है? सिंपल सिंगल y। ये जो p और q है इज फंक्शन ऑफ x ओनली एंड q इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x ओनली। जो हमारे p और q हैं दीज आर फंक्शन ऑफ x ओनली। इनमें कोई भी टर्म y की प्रेजेंट नहीं है। p हमारे पास साइन एक्स कोस एक्स कुछ भी हो सकता है, x की पावर 5 x की पावर 10, हमारे पास कोई भी टर्म x की हो सकती है। ठीक है, q भी हमारे पास क्या है? सिर्फ x का फंक्शन है। बट y की क्या प्रेजेंट है? डेरिवेटिव प्रेजेंट है और y एज अ सिंगल पावर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आपने फॉर्म पहचान ली, अगर लेट से आपको आइडेंटिफाई हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में है इक्वेशन, तो हमारे पास सिंपल सा सोल्यूशन का तरीका है। ये आपने पहले भी ट्वेल्थ में भी डिस्कस किया हुआ है ये। तो इसमें हमारे पास सिंपल सा क्या मेथड है? आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, जो भी आपका p है उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ई रेज टू पावर में, तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसके बाद आपने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन की वैल्यू होती है हमारे पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। जो भी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व होके आया, यहाँ पे y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। ठीक है बेटा, कई बार ऐसा होता है कि हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं प्रेजेंट नहीं है या इस फॉर्म में रिड्यूस नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो हम उस केस में अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर सकते हैं और हमारी लेट्स से इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो रही है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू, ये मैं लिख देती हूँ कि ये हमारे पास क्या है? सेकेंड फॉर्म है, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई ओनली। इस केस में पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई ओनली। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके फंक्शन है? वाई के फंक्शन है। इसमें एक्स की कोई भी टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो कोई बात नहीं, इस केस में हमारे वेरिएबल ही तो चेंज हुए हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मेथड वही रहेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन, बट दिस टाइम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। और जो सोल्यूशन होगा उसमें भी हमारे वेरिएबल चेंज हो जाएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई होगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल इंटीग्रेशन क्यू इंटू integrating factor. This time this integration is with respect to y and plus c। ठीक है बच्चे, अगर हमने dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू ये फॉर्म ली तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। बट अगर हमने डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू ये वाली इक्वेशन ली है तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा? इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसके। एक बार हम क्विकली इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
let's say I'm writing a question. Solve the differential equation dy by dx plus 4x over 1 plus x square into y is equal to 1 over x square plus 1 whole cube. x square plus 1 whole cube. ठीक है बच्चे, अब हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। सबसे पहले देखो क्या ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। हाँ, ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हम कंपेयर कर रहे हैं इसको विद dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, जहाँ हमारे पास p क्या आएगा, ओनली फंक्शन ऑफ x, 4x over 1 plus x square, q is also a function of x only, कोई भी टर्म इसमें y की प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, लीनियर फॉर्म से कंपेयर हो रही है। इसमें हमारे पास सॉल्यूशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन 4x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे बताओ बच्चे। हमने क्या करना है, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम पुट कर लेते हैं t, तो 2x dx हमारा क्या बन जाएगा, dt। यहाँ पे हमारे पास 2x ना होके 4x प्रेजेंट है, तो हमारा 4x dx क्या बन जाएगा, 2 इंटू dt। क्या बन गया, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन 4x dx इज 2 dt ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज t। e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन 2 ओवर t dt। 1 बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, log 2 कांस्टेंट 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log ऑफ t। t को रीसब्स्टिट्यूट कर दें तो t की वैल्यू हमारे पास थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा, e रेज़ टू पावर 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, log a log b इज इक्वल टू log b रेज़ टू पावर a। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, e log 1 plus x square raised to power 2. E and log get cancel and the value we get is 1 plus x square whole raised to power 2। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सिंपल सा मेथड है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते ही अब हमने नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसेस है, फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या बना, q कितना था बच्चे, q था हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व हुआ हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 2। ये हमारे पास आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है टर्म और डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी। यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3, एक कैंसिल हो जाएगी एंड वी गेट द वैल्यू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी। राइट हैंड साइड में y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 2। यहाँ पे हमारे पास जस्ट इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन है बच्चे बताओ, ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x प्लस c एंड दिस इज द सॉल्यूशन। इजी है ना बच्चे, ये क्वाइट इजी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखें हमारे पास ये फॉर्म इजीली रिड्यूस हो पाती है या नहीं। लेट्स से आई नाउ दिस टाइम आई राइट द इक्वेशन y log y dx प्लस x माइनस log y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। बच्चे कहीं से ही आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सिमिलर दिख रही है, आप इसको किसी और मेथड से करना चाहो, जैसे एग्जैक्ट की फॉर्म से करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है या नहीं। ठीक है, एक बार हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए चेक करते हैं। मैं क्या करती हूँ, होल इक्वेशन को dx से डिवाइड कर लेती हूँ। जब मैं इक्वेशन को dx से डिवाइड कर रही हूँ तो हम देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पे ये जो टर्म आ गई हमारे पास क्या बनी, y log y प्लस
x माइनस log y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इस टर्म को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊं, x माइनस log y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल y log y। ये टर्म मैं डिवाइड में यहाँ लेके जा रही हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल y log y ओवर x माइनस log y। अब ये तो हमारी इससे किसी भी तरह से कंपेयर नहीं हो पा रही, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें y की एक सिंगल पावर चाहिए थी, बट यहाँ तो y के काफ़ी सारे फंक्शन प्रेजेंट हैं, log की टर्म प्रेजेंट है, राइट। हम क्या करते हैं, इससे रिवर्स सॉल्व करके देख लेते हैं। rather than finding this form dy by dx plus py is equal to q, आप क्वेश्चन में ये फॉर्म भी चेक कर सकते हो, dx by dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पे p और q क्या होंगे, y के फंक्शन होंगे। इस फॉर्म में हमारे पास p और q किसके फंक्शन होते हैं? अगर हमारी ये फॉर्म है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, तो p और q हमारे किसके फंक्शन होंगे, x के फंक्शन होंगे। बट अगर हमने ये फॉर्म इस फॉर्म में रिड्यूस करने की ट्राई की, तो इस केस में p और q हमारे किसके फंक्शन होंगे, y के फंक्शन होंगे। ठीक है बच्चे, तो एक बार हम इसको रीराइट कर लेते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास y log y इंटू डी एक्स प्लस x माइनस log y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं पूरी इक्वेशन को dy से डिवाइड कर रही हूँ, तो हमारे पास बनेगा y log y dx ओवर dy प्लस x माइनस log y dy by dy is derivative of y with respect to y, which will get 1. Now dx we get y log y dx over dy plus x minus log y is equal to 0. Then ये टर्म मैं राइट में ले गई, माइनस x प्लस log y and this side we have y log y into dx over dy, इसमें से y log y भी डिनोमिनेटर में। Separating these two terms, minus x over y log y plus log y over y log y. So we get the value dx over dy is equal this. अगेन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ मैं, इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएं, dx बाई लेफ्ट हैंड साइड में dx बाई dy प्लस x ओवर y log y इज इक्वल, ये एक टर्म कैंसिल हो चुकी है, इज इक्वल 1 ओवर y. Now can this form be compared with this equation dx by dy plus px is equal to q, where p and q should be function of y? Yes बच्चे, अब इस फॉर्म में तो ये इजीली रिड्यूस हो पा रही है ना बेटा, तो हम उसको x को डिपेंडेंट और y को इंडिपेंडेंट लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, पहले p और q डिस्कस कर लेते हैं। Here in this case dx by dy plus this term will become p and this is q, तो p हमारे पास क्या हो गया, 1 over y log y and q is 1 over y, right? तो हमारे पास dx by dy plus py plus px is equal to q, इस फॉर्म से हमारी कंपेयर होके p और q की वैल्यू आ गई, राइट। नाउ dx p और q की वैल्यू आ गई, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन p dy, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन 1 ओवर y इंटू log y, इसका विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई हो जाएगा। सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं हम, log y को सब्सटीट्यूट कर देते हैं t, आपने log y को t सब्सटीट्यूट किया, ये क्या बन जाएगा, e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन 1 ओवर, log y को t सब्सटीट्यूट किया 1 बाय y dy किसके इक्वल हो जाएगा, dt के इक्वल। ये यहाँ सब्सटीट्यूट करें 1 बाय y और dy, दिस विल बिकम dt एंड log y विल बिकम t, राइट।
तो ये टर्म हमारे पास क्या आ गई, 1/t का इंटीग्रेशन, 1/t इज log of t, e and log cancel, we get the value t which is log of y। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सिंपल सा प्रोसीजर है, हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, x इंटू सोल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal integration q into integrating factor, this time our integration is with respect to y plus c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास log y, q है हमारे पास 1/y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज log y dy प्लस c। अब अगेन ये इंटीग्रेशन जो है ये हमारा किससे सॉल्व होगा, बाय सब्सटीट्यूशन, सेम सब्सटीट्यूशन, हमने log y को पुट करना है t, अगेन द सेम सब्सटीट्यूशन, log y is equal to t, so that 1/y dy is equal to dt। ये सेम सब्सटीट्यूशन हम यहाँ करेंगे, 1/y and dy, this will become dt and log y will become t, log y will become t, राइट बच्चे। तो ये हमारे पास integration of t will be t square over 2 plus the constant c। So solution is x log y is equal, t square को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं which was log of y, log y whole square over 2 plus c। आप इस इक्वेशन को यहाँ तक भी लेफ्ट कर सकते हो और इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, दोनों साइड log y से डिवाइड कर, ठीक है बच्चे। क्वाइट इजी क्वेश्चंस है ये हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो इटसेल्फ लीनियर नहीं है बट दे कैन बी रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशन। हमारी जो सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी लीनियर नहीं है बट कैन बी रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसमें से एक हमारे पास क्या होती है, बर्नौलीज इक्वेशन। हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशंस आर नॉन लीनियर, नॉन लीनियर भी हैं या हमारे पास क्या है, जो रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले एक टाइप है दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन। ये हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, आपकी जो लीनियर इक्वेशन है उसमें फॉर्म होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। बट बर्नौलीज इक्वेशन में क्या है, ये जो क्यू है ये ओनली फंक्शन ऑफ एक्स तो है बट इसके साथ y की कुछ ना कुछ पावर ऐड है, इट मे बी y की पावर 2, y रेज़ टू पावर 5, y रेज़ टू पावर 10, ठीक। तो इन क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, हमने पहले इसको रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में एंड देन फाइंडिंग द सॉल्यूशन एज पर द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे जो भी हमारी y की एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, y रेज़ टू पावर n है, उससे होल इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इस इक्वेशन को y रेज़ टू पावर n से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट द इक्वेशन 1 बाय y रेज़ टू पावर n dy बाई डी एक्स प्लस p, यहाँ पे एक y की टर्म ऑलरेडी है और y की पावर n से मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो हमारे पास कितनी टर्म बच जाएगी, n माइनस 1 इन द डिनोमिनेटर इज इक्वल q। तो बच्चे देखो हमारे पास यहाँ पे p के साथ एक टर्म ये आ गई और dy बाई डी एक्स के साथ कौन सी टर्म आ गई, 1 बाय वाई रेज़ टू पावर n। आपके पास p के साथ जो भी टर्म है, आपके क्वेश्चन में n नहीं होगा, क्वेश्चन में तो वैल्यू होगी n की वैल्यू 2 3 4 समथिंग कोई भी वैल्यू होगी, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन में आपको ये n नहीं दिखाई देगा, n कोई वेरिएबल नहीं है, n तो एक नंबर होगा, एक पावर होगी जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी, इट में भी 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है बेटा। तो हमने क्या करना है, जो भी p के साथ टर्म है, लेट्स से y रेज़ टू पावर n माइनस 1 वट एवर इज द टर्म, आप इसको सब्सटीट्यूट कर दो z। जब आप इसको z सब्सटीट्यूट करोगे, मैंने दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, देन आई गेट y 1 बाय वाई रेज़ टू पावर n माइनस 1, वाई रेज़ टू पावर n माइनस 1, इसमें क्या आएगा
ये है हमारे पास एक्चुअली में ये बनेगा y रेज टू पावर, न्यूमिनेटर में ले जाऊं तो 1 माइनस एन। ठीक है, ये सब्सटीट्यूशन हुआ है। अब मैं इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो 1 माइनस एन बाहर, y की पावर 1 माइनस एन माइनस 1, 1 माइनस एन माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी जेड बाई डी एक्स। तो ये बन गया हमारे पास 1 माइनस एन, वाई की पावर 1 माइनस एन माइनस 1, 1 कैंसिल, माइनस एन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड ओवर डी एक्स। राइट, अब ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 माइनस एन ओवर वाई रेज टू पावर एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी जेड बाई डी एक्स। हमारे पास ये टर्म क्वेश्चन में ऑलरेडी है, ये 1 ओवर वाई रेज टू पावर एन डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे कैसे बच्चे, हम ये जो वैल्यू है 1 माइनस एन को इधर ले जाएंगे। आई विल शो यू अगेन। देखो बच्चे, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है 1 माइनस एन, ये जो 1 माइनस एन है इसको मैं यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाऊँ, 1 बाई वाई रेज टू पावर एन डी वाई बाई डी एक्स विल बिकम इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एन इंटू डी जेड बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन में है, इसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, 1 बाय वाई रेज टू पावर एन माइनस 1, ये हमारा क्या बन जाएगा, z। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, जब हमने इसको सब्सटीट्यूट किया तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1 ओवर 1 माइनस एन इंटू डी जेड बाई डी एक्स। 1 बाय 1 माइनस एन ये एक नंबर होगा, 2 3 4 वट एवर, यहाँ पे इक्वेशन में आपके पास क्या होगा, कोई नंबर होगा, प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारी जो बाकी इक्वेशन है इसको सोल्व आउट कर, 1 बाय 1 माइनस एन, इसको सिंप्लीफाई कर, इसको यहाँ पे राइट हैंड साइड में ले जाएं तो इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर फॉर्म में। लीनियर बट किस किस वेरिएबल में, z में और x में। पहले हमारी इक्वेशन y और x में थी, अब हमारी इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, z और x में। कोई बात नहीं, हम उसको z और x में सॉल्व करके एट द लास्ट क्वेश्चन में z को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इन द फॉर्म ऑफ y। ठीक है बच्चे, करेक्ट करें इसका क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus 2y over x is equal y square into x square। तो आप देखो बच्चे, यहाँ पे q में क्या होना चाहिए, ये q होना चाहिए, q में क्या होनी चाहिए थी, सिर्फ x की टर्म होनी चाहिए ना, बट y की 2 पावर भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज अ बर्नौलीज इक्वेशन। दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन। अब बर्नौलीज इक्वेशन हम क्या करें, डिवाइड कर दें किससे, वाई स्क्वायर, दोनों साइड वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, वी गेट 1 ओवर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई ओवर वाई स्क्वायर इज 1 बाय वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास x की टर्म के साथ जो भी y वाली पावर्स बची हैं उसको हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है, z। ठीक है, एक ये तो p बनेगा हमारा, और इसके साथ जो भी टर्म है उसको हमने क्या पुट करना होता है, z। तो हमने 1 बाय वाई को क्या पुट कर दिया, z। जब 1 बाय वाई को z पुट किया, दैट मीन्स वाई रेज टू पावर माइनस 1 इज z। डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट -1 y रेज टू पावर, एक पावर हमारी रिड्यूस हो जाएगी, -1 इट विल बिकम -2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल डी जेड बाई डी एक्स। राइट, अब इसमें ये हम माइनस साइन राइट साइड में एडजस्ट कर लें, 1 बाई वाई रेज टू पावर 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस डी जेड बाई डी एक्स। ये टर्म हमारी इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर दे दिया, लेट्स से 1।
1 बाय वाई को z एंड 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड बाई डी से डी एक्स। इसको सब्सटीट्यूट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करोगे क्या बन जाएगा, माइनस डी जेड बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू 1 ओवर वाई विल बी जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये क्लियर, राइट। अब हमारे पास ये वैल्यू, ये जो फॉर्म है इसमें हम माइनस भी एडजस्ट कर दें तो हमारे पास आ गया डी जेड बाई डी एक्स माइनस 2 ओवर एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्या ये हमारी फॉर्म बन गई बच्चे लीनियर की? यस, अब इससे कंपेयर हो सकती है डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। यस, इसी फॉर्म में रिड्यूस हो गई, राइट। तो अब इसमें हम क्या करें, p की वैल्यू विच इज माइनस 2 ओवर एक्स एंड q की भी राइट अप कर लेते हैं, q इज माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो क्या आ जाएगा ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन माइनस 2 ओवर एक्स, तो ई रेज़ टू पावर माइनस 2 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स, so this is e raised to power माइनस 2 हम पावर में ले जाएं लॉग x raised to power माइनस 2, I get e and log cancel and we get x raised to power minus 2. So integrating factor is x raised to power minus 2 means 1 over x square, right। अब हम क्या करें बच्चे, सॉल्यूशन लिखें। सॉल्यूशन क्या होगा, z इंटू, अब हमारा वेरिएबल z था ना बेटे, तो हमारा आंसर किस में आएगा, z में। z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करें, दोबारा लिख लेते हैं इसको, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। q हमारे पास क्या टर्म थी, q भी चेक कर लो, q था हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर dx प्लस c। z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व हुआ है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बन गया, z इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर की टर्म गेट कैंसिल, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चे बताओ, माइनस 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास सिंपली माइनस एक्स प्लस सी। क्या ये आंसर आ गया या समथिंग इज रिमेनिंग हियर, समथिंग लेफ्ट हियर? बेटा z तो हमने खुद से सब्स्टिट्यूट किया था, तो z को हम क्या करेंगे, वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करेंगे ना बच्चे z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, z हमने लिया था फॉर द फंक्शन 1 ओवर y, तो z की वैल्यू 1 ओवर y 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, इसको आप फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज द आंसर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हो, वाई एक्स स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया राइट हैंड साइड में एंड वी गेट माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस सी एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, या तो इस फॉर्म में आंसर दे दो या फिर हमारा इस फॉर्म में आंसर। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, बर्नौलीज भी आसान है ना बेटा। ठीक है, अब हमारे पास बर्नौलीज में ही एग्जैक्टली हमारे पास जो फॉर्म है लीनियर तो नहीं है, बट क्या है, जैसे बर्नौलीज में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उसी तरह से हमारे पास फंक्शन प्रेजेंट है, तो मतलब कि आपकी इक्वेशन है जो इजीली रिड्यूस हो सकती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। जैसा बर्नौली में था प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पे y की पावर नहीं है, y का कोई फंक्शन है। ठीक है, बर्नौलीज में हमारे पास क्या था, y की पावर n प्रेजेंट थी ना, इसमें y की पावर नहीं प्रेजेंट, इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है, y का कोई फंक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, dy बाई dx इसमें एक y के फंक्शन का डेरिवेटिव है प्लस प्रेजेंट है, प्लस
p के साथ y का एक फंक्शन प्रेजेंट है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, राइट, इज इक्वल टू q। प्रोसेस बिल्कुल सेम जैसा आपने बर्नौलीज में किया, जो भी फंक्शन है p के साथ उसको आप क्या कर दो, z पुट कर दो। जब आप इसको z पुट करोगे तो f डैश y dy बाई डी एक्स दिस विल गेट इक्वल टू dz बाई डी एक्स। तो सेम ही प्रोसेस है, ये बन जाएगा आपका टर्म dz बाई डी एक्स, ये बन जाएगी pz इज इक्वल टू q। तो जैसा प्रोसेस था बर्नौलीज को सॉल्व करने का, ये भी सेम ही प्रोसेस है, जस्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे y की पावर की जगह y का कोई फंक्शन प्रेजेंट है, राइट बेटा। y की पावर नहीं प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है, y का कोई फंक्शन प्रेजेंट है, ठीक। तो हमने क्या करना है बच्चे, अब इस फॉर्म का इक्वेशन कर लेते हैं हम। देखो बेटा, सी हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन टू वाई ओवर, नहीं, एक्स साइन टू वाई इज इक्वल एक्स क्यूब कोस स्क्वायर वाई, ठीक। अब देखो क्या ये हमारी उस फॉर्म में आइडेंटिफाई हो रही है। यहाँ पे हमारे पास x के साथ y का पूरा एक फंक्शन प्रेजेंट है, यहाँ एक्स क्यूब के साथ y का पूरा फंक्शन प्रेजेंट है, बट हमें एग्जैक्टली वो फॉर्म तो नहीं शो हो रही, टाइप 2 वाली। यहाँ पे ये जो कॉस स्क्वायर वाई है, अगर मैं इसको यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो हमारी टर्म क्या बनेगी, 1 ओवर कॉस स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन टू वाई ओवर कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। कॉस स्क्वायर वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन टू वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन वाई कॉस वाई ओवर कॉस स्क्वायर वाई। मैंने इसमें से एक कॉस की टर्म कैंसिल करी एंड इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखो बच्चे, क्या हमें ये उस फॉर्म से, एक बार में हम इसको राइट अप कर लेते हैं, दिस इज 2 टेंजेंट वाई इंटू एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब। अब क्या ये इस फॉर्म से सिमिलर है टाइप 2 से, यस सिमिलर है। हमारे पास एक फंक्शन p जो कि x का फंक्शन है, उसके साथ y की एक टर्म है और dy बाई डी एक्स के साथ उस टर्म का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो फॉर्म कंपेयर हो रही है बच्चे। ये हमारा x का फंक्शन विच इज x इटसेल्फ, ये हमारे पास एफ वाई, इसी का ही तो डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर वाई, है ना बच्चे। तो हम इसको कैसे करेंगे, आप टेंजेंट वाई को सब्स्टिट्यूट कर दो, टेंजेंट वाई को सब्स्टिट्यूट कर दो इज इक्वल टू जेड, तो हमारे पास सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स के इक्वल। सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डी जेड बाई डी एक्स, राइट। इसको सब्स्टिट्यूट किया इन इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नेम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया, ये बन गया हमारे पास डी जेड बाई डी एक्स प्लस 2 टेंजेंट वाई की वैल्यू z नाउ इज दिस नाउ इन द लीनियर फॉर्म, यस। अब ये हमारी लीनियर फॉर्म से इजीली कंपेयर हो रही है, डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू। पी हमारे पास कितना आ जाएगा 2x और q हमारे पास कितना आ जाएगा, q की वैल्यू x क्यूब, राइट। तो हमारे पास डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू, सिंपल सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन 2x dx
ये आ गई वैल्यू e रेज टू पावर 2x का इंटीग्रेशन, 2 इज कांस्टेंट, x का x स्क्वायर ओवर 2, सो e रेज टू पावर x स्क्वायर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास? सॉल्यूशन बनेगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सब्स्टिट्यूट करें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू विच इज e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, q है हमारे पास एक्स क्यूब e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब यहाँ ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। ये इंटीग्रेशन बच्चे कैसे सॉल्व होगा बताओ? e की टर्म भी है, एक्स क्यूब भी है, e की एक्स स्क्वायर है, आप एक्स स्क्वायर को एक बार t सब्स्टिट्यूट कर लो। एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट किया 2x dx, this will become dt, that means x dx will get dt over 2। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, एक्स क्यूब की टर्म है, इसको स्प्लिट कर लेते हैं, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, सो वी गेट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, हेयर एक्स डी एक्स ये कंबाइन होके क्या बन जाएगा? डी टी ओवर 2 एक्स स्क्वायर, दिस विल बिकम टी, एंड ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, दिस विल बिकम ई रेज टू पावर टी, राइट। अब t ई रेज टू पावर t, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन t ई रेज टू पावर t एज इट इज, ई रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर t माइनस t का डेरिवेटिव 1 इंटू ई की पावर t का इंटीग्रेशन दैट इज ई रेज टू पावर t अगेन, और एक हमारे पास डिवाइड बाय 2 भी था, वो हम बाहर ही ले लेते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन से। सो दिस इज 1 ओवर 2 t e raised to power t माइनस e raised to power t प्लस c। राइट हैंड साइड की जो हमारी टर्म है उसमें अभी तक भी क्या प्रेजेंट है? z प्रेजेंट है, ठीक है। जो राइट हैंड साइड में है वो हमारे पास क्या है? z प्रेजेंट है। पहले तो ये t रिमूव करें, t रिमूव करके हमारे पास t रीसब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास t की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ z भी सब्स्टिट्यूट करें, z हमने किसको लिया था बच्चे? हमने z सब्स्टिट्यूट किया था, बताओ बच्चे, टेंजेंट y को, तो क्या आ गया? टेंजेंट y ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लेफ्ट कर सकते हो, दिस इज आवर सोल्यूशन। अदरवाइज इसमें ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर से दोनों साइड हम डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 10y इज इक्वल टू 1/2 ई एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c ओवर ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म में भी आंसर दे सकते हो, इसको और फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, और आप ये अर्लियर जो पहले हमारे पास फॉर्म आई है इसमें भी आंसर दे सकते हो, ठीक है बेटा। आई थिंक ये टाइप 2 भी आपको क्लियर है। बर्नौलीज के साथ ही ये हमारी कंसीडर होती है, ठीक है। ऑल्दो दिस इज नॉट बर्नौलीज फॉर्म बट क्वाइट सिमिलर टू बर्नौली, क्योंकि जो प्रोसेस है, जो मेथड है, वो हमारा क्या है? सेम है जैसे बर्नौलीज का है, ठीक है बेटा। So all the best बच्चे for your exams. Do subscribe to my channel to get more videos. Thank you.